हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम दिव्यांशी डोटे है और मैं गढ़वाड़ में रहती हूँ। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड और मैं सोलपीस से पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ और SBCs कर रही हूँ। SBCs मतलब स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और मैं सोलपीस ग्रुप में मेरी मासी के थ्रू वैशाली गावंडे के थ्रू जुड़ी हूँ। उन्होंने ही मुझे बताया सोलपीस ग्रुप के बारे में और घर वापसी ग्रुप के बारे में। घर वापसी ग्रुप क्या है? घर वापसी ग्रुप मतलब देख, हम सब गोलोक से आए हैं, जहाँ पर राधा माँ और श्री कृष्णा पापा जी रहते हैं। कृष्णा जी इज़ आवर पापा, मतलब हम उन्हें कृष्णा पापा जी बुलाते हैं। एंड राधा माँ हमारी माँ है। ओके, तो वो हमारा मतलब हम जब धरती पे आए तो मतलब वापस जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा ना, और वो रास्ता रूपाली माँ है। वो हमें गोलोक तक पहुंचाना चाहते हैं और हमें गाइड करते हैं। मतलब हम जाना चाहते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि हम कैसे जा सकते हैं कृष्णा जी पापा जी के पास और राधा माँ के पास। और वो इतने अच्छे से गाइड करते हैं और घर वापसी ग्रुप में इतना अच्छा लगता है। सब एकदम फैमिली की तरह रहते हैं, सब एक दूसरे को इतना मोटिवेट करते हैं, लाइक बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ एक मिरेकल भी हुआ था जिस दिन ग्रुप ओपन हुआ था। जिस दिन ग्रुप ओपन हुआ था उसी दिन मेरे पीरियड्स का फर्स्ट डे था और मुझे बहुत क्रैम्प्स हो रहे थे, बहुत पेन हो रहा था। और फिर मतलब मैं 1 घंटे से परेशान थी कि मेरा पेन ठीक हो जाए। ओह माय गॉड, मैं चल नहीं पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस मैं टेंशन ले रही थी मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। गर्म पानी मैंने मतलब हॉट पैक भी लगाया, कुछ मतलब उसका इफेक्ट नहीं हुआ। एंड देन मैंने सोचा मैं इस पेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं फ़ोन चला लेती हूँ। देन मैंने देखा कि घर वापसी ग्रुप में नोटिफिकेशन आई है। देन फिर मैंने देखा कि रूपाली माँ का ऑडियो आया है। एंड देन मैंने वो ऑडियो सुना। मैं रूपाली माँ के ऑडियो में इतना खो गई कि मुझे अपना पेन ही नहीं पता चला। मतलब शुरू में मेरा पेन 10 on 10 था। एंड देन जब मैं ऑडियो सुन रही थी, देन मैंने ऑडियो के बीच में रियलाइज़ किया कि मेरा पेन 10 on 10 से 0 on 10 हो गया, मतलब बिल्कुल ख़त्म। लाइक मैं सच में उछलने लगी थी। मैं खुश हो गई थी इतना। एंड देन ऑडियो सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गई थी। एंड देन उसी दिन उसके बाद मुझे पेन ही नहीं हुआ, पीरियड्स पेन हुआ ही नहीं। अभी 2 बार पीरियड्स आके गए हैं मेरे, मतलब अभी भी 2 बार पीरियड्स आके गए हैं मेरे, बट मुझे पेन नहीं हुआ। और जब भी पेन होता था आई एम जस्ट इन्वोक रूपाली माँ, मैं बस रूपाली माँ को इन्वोक करती थी एंड देन मेरा पेन एकदम ख़त्म हो जाता था। अभी की बात है 2 दिन पहले की, मेरा पीरियड्स का फर्स्ट डे था। अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मैं अपने पीरियड्स एकदम नॉर्मल डेज़ की तरह बिताती हूँ, जिससे कुछ हुआ ही नहीं है। लाइक अभी 1-2 दिन पहले ही मैं स्कूल में थी और मेरा पेट दुख रहा था, मेरी कमर दुख रही थी। एंड गर्ल्स नो कि बहुत पेन होता है। और मैंने बस माँ को इन्वोक किया एंड रूपाली माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया। इससे बड़ा मिरेकल मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ। और जब फर्स्ट टाइम मतलब उस दिन जब माँ का ऑडियो आया था, ग्रुप जुड़ा था, उसी दिन मेरी गरबा प्रैक्टिस भी थी और मैंने फ्रीली गरबा प्रैक्टिस करी। मतलब ऐसा मुझे खुद नहीं लग रहा था मेरे पीरियड्स चल रहे हैं सच में, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था। मेरे मम्मी पापा भी यकीन नहीं कर रहे थे कि इस लड़की को पेन नहीं हो रहा है। लाइक थैंक यू सो मच रूपाली माँ, थैंक यू सो मच कृष्णा पापा जी, थैंक यू सो मच राधा माँ, आपने मेरा पेन ठीक कर दिया। एंड देन कुछ दिनों बाद
मेरा एक केस हुआ, माँ ने मेरा केस किया। एक्चुअली शाम के टाइम मतलब 9-10 बजे की बात है, मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ होने लगे। और सॉरी, एक हफ्ते से ही मेरे हार्ट में हैवी, मतलब मेरे चेस्ट में हैवीनेस होने लगी। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉफ़ी की वजह से होती है, क्योंकि हाँ होती है, क्योंकि मैं बहुत कॉफ़ी पीती थी डेली। मैंने वो भी बंद कर दी कॉफ़ी पीना। ओके, देन एक दिन हो गया, एक हफ्ता इस बात को। देन मुझे एक दिन शाम के टाइम बहुत हैवीनेस होने लगी, मुझे ब्रीथिंग इशू होने लगा। मतलब मैं अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। फिर मैंने अपनी बडी को कॉल लगाया, मतलब मेघा शर्मा को कॉल लगाया उन्हें। फिर उन्होंने बोला कि बेटा आप माँ को इन्वो करो। मैंने किया एंड देन उन्होंने बोला कि मैं माँ को मैसेज करती हूँ। देन ठीक है, माँ को मैसेज किया एंड देन माँ अपना BTGP सेशन, मतलब बैक टू गॉडेड सेशन छोड़ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड देन वो छोड़ के मेरे लिए ग्रुप में आए और मेरा केस किया। मुझे मतलब थैंक यू रूपाली माँ। एंड देन जैसा जैसा माँ कहते गए मैंने वैसे वैसा किया। मतलब मेरा शुरू में हैवीनेस पेन 10/10 था, धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगा। लाइक 10 से 9, 9 से 7, 7 से 5, मतलब एकदम रिड्यूस होने लगा। माँ ने मुझे जो पूछा, मैंने पूछा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? मैंने कहा हाँ हुआ है माँ। उन्होंने कहा सबको माफ़ कर दो, मैंने किया। लाइक मेरा विथ इन आवर मेरा पूरा पेन रिड्यूस हो गया। 10/10 के शुरू में 10/10 था एंड लास्ट में वो विथ इन आवर 0/10 हो गया। मतलब कुछ पेन नहीं हो रहा था मुझे। लाइक ओ माय गॉड, थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू सो मच। एंड मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा मतलब मैं उस दिन बहुत हैप्पी थी। इतने अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आई, लाइफ टाइम अभी तक नहीं आई मुझे इतनी अच्छी नींद उस रात में आई थी। एंड थैंक यू रूपाली माँ। एंड एक और मेडिकल है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैं ट्रैवल कर रही थी कार से, और मुझे थोड़ा वॉमिटिंग इशू है। देन मतलब ठीक है, मैंने एक बार कार रुकवाई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। फिर मैंने खुद सोचा कि यार हमें पहुंचना भी है ना, पहुंचना भी है जगह पे, तो मैं बार बार तो कार नहीं रोक पा सकती हूँ। कुछ नहीं किया मैंने माँ को इन्वो किया, आप प्लीज़ आइए, प्लीज़ रूपाली माँ आइए, प्लीज़ रूपाली माँ आइए। देन मैंने ईयरफोन्स लगाए अपने और सिर्फ माँ की रील्स देखी फेसबुक पे। लाइक मैं पूरी रास्ते माँ की रील्स देख के आई हूँ और तभी मैं वहाँ तक पहुँची हूँ बिना वॉमिटिंग के, क्योंकि कार में इतना सफोकेशन हो रहा था ना मुझे। एक तो AC चल रहा है, पूरी कार पैक है, वो लेदर की स्मेल, ओ माय गॉड। मैं कभी भी बिना वॉमिटिंग के कहीं पहुँची नहीं हूँ। हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, बस हो, कार हो, कुछ भी हो, मतलब मुझे वॉमिटिंग होती ही है। लेकिन उस दिन पहली बार मैं बिना वॉमिटिंग के, बिना कार रुकवाए बार बार मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पे। लाइक इतना अच्छा लग रहा था। माँ आपकी रूपाली माँ आपकी वीडियोस देख के, रूपाली माँ आपकी रील्स देख के, आई थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू सो मच। आई लव यू रूपाली माँ, आई लव यू रूपाली माँ, आई लव यू रूपाली माँ। हरे कृष्ण रूपाली माँ। मेरा नाम एकता चौधरी है, मैं पुणे से हूँ और मैं रूपाली माँ के साथ 2021 से जुड़ी हूँ। माँ के साथ जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो जो चेंजेस आए वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला चेंजेस है मेरा मेंटली। मैं माँ से जुड़ने से पहले, रूपाली माँ से जुड़ने से पहले मैं बहुत ही मेंटली वीक थी। मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती थी, बट माँ
के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ और रूपाली माँ ने मुझे स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, जहाँ से मेरा कर्मा जनरेट हुआ और करते करते आज मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ और अब मुझे कोई भी चीज़ें हर्ट नहीं करती हैं। दूसरा चेंजेस मैं कहूँगी मेरे जॉब से रिलेटेड है। पहले रूपाली माँ से जुड़ने से पहले मैं जब जॉब के लिए मैं बहुत स्ट्रगल किया करती थी। जॉब मिलती थी बट कुछ ना कुछ रीज़न से वो नहीं टिक पाती थी। बट माँ से जुड़ने के बाद स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते करते जब मेरा कर्मा जनरेट हुआ तो विद इन अ 2 वीक मुझे जॉब लग गई और आज 3 ईयर से ज़्यादा हो रहा है मैं जॉब कर रही हूँ। तीसरा चेंजेस मैं कहूँगी मेरे पर्सनल रिलेशंस मेरे हस्बैंड के साथ। माँ से जुड़ने से पहले हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। हम लोग के आपसी तालमेल एकदम भी अच्छा नहीं था। छोटी छोटी बातों में फ़ाइट्स होना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें रहती थी। माँ ने किसी संडे सेशन में गाइड कर रही थी किसी को कि कोई माँ से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था, तो जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वो बहुत दुखी हैं, तो माँ ने उन्हें गाइड किया कि आप आज जो दुखी हैं वो आपकी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है, तो आप अपने पावरफुल फॉरगिवनेस में कुछ लाइनें ऐड करिए जिससे आपको आराम मिलेगा। तो मैंने भी उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जिससे मुझे 2 मेरी प्रॉब्लम से आराम मिला। पहला तो मेरा मैरिज से मेरे स्पाउस के साथ मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ। आज भी हमारे बीच में फ़ाइट्स होती हैं बट वो उस लेवल की नहीं होती, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं। दूसरा, मैं रोटी बनाते समय हमेशा जलती थी बट जब से मैंने पावरफुल फॉरगिवनेस किया है अब मैं कैसे भी रोटी बनाऊँ अब मैं जलती नहीं हूँ, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैं जो चेंजेस आए हैं वो मैं रूपाली माँ के ही वजह से मेरी लाइफ में आए हैं। मैं रूपाली माँ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि रूपाली माँ ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप घर वापसी का व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें ऐड किया, मुझे फिर से एक चांस दिया। बीच में मैं किसी न किसी रीज़न से माँ से दूर हो गई थी बट माँ ने फिर से मुझे वो चांस दिया और मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। व्हाट्सएप ग्रुप जो है घर वापसी का वो एक मेरे लिए पूरा परिवार है, जहाँ पे माँ हमारा गोलक कलर इम्प्रूव करती हैं, जिससे हम कृष्णा जी के पास जल्द से जल्द कैसे पहुँच सकते हैं वो हमें वहाँ पे सिखाती हैं माँ। ये ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप नहीं कहूँगी मैं, वो मेरा पूरा परिवार है, जिसमें हम हंसते खेलते एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जिसमें माँ हमें हंसते हुए कैसे स्पिरिचुअलिटी करते हैं, भक्ति करते हैं वो सिखाती हैं। इस ग्रुप की एक खास बात है जिसमें ना माँ सीरियस होती ना हमें सीरियस होने देती है। माँ हमें कहती है भक्ति कोई बर्डन नहीं है, यहाँ इंजॉय करने की चीज़ है। तो बस इसी चीज़ को मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और माँ का, रूपाली माँ का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्हें मुझे और मेरी बेटी को दोनों को इस ग्रुप में ऐड किया। हरे कृष्णा।